अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफ़री है। हम आज करेंगे पास्ट पेपर। चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो पहला ईयर हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 2024। इसके तमाम वेरिएंट्स कवर करेंगे। ये पेपर 1 का ये सवाल है जो कि मई जून 2024 में आया था। ये पेपर 1 वेरिएंट 1 है, यानी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये 8 आया था। अहमद इन्वेस्ट $4,000 एट द रेट ऑफ 1.5% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। अहमद ने 1.5% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट के तहत इन्वेस्ट किया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल बाद का आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बताना है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। पहले हम बनाएंगे डाटा। अहमद ने कितना इन्वेस्ट किया है? 4,000, तो ये कहलाएगा प्रिंसिपल। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? वो कहलाएगा 1.5%। परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.015। कितने साल बाद की इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है? 2 साल बाद, तो टी हो जाएगा 2 ईयर्स। और ऑब्वियस है जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, तो इसका मतलब है सम निकालना है। सम का फॉर्मूला है S = P 1 + RT। P की जगह मैं लिखूंगा 4000, 1 की जगह लिखूंगा 1, R की जगह लिखूंगा 0.015 और T की जगह मैं लिखूंगा 2। पहले मैं 0.015 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 0.015 को मैं 2 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 1 3, 200 पॉइंट होगा यहाँ पे। पॉइंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं? 3, तो आया 0.03। ये 0 हम लिखते नहीं है, तो आ गया S = 4,000 1 प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 0.03। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 1.03। और फिर अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। तो 4000 को जब मैं 1.03 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, तो देखते हैं जवाब क्या आता है। 300 300 300 3 4 ज़ा 12, 0 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 4 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 1 0 0 1 0 0 1 4 ज़ा 4, तो जवाब आया 0 0 0 2 1 और 4। पॉइंट कितने के बाद आएगा? इसका पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर आ रहे हैं? 2, तो 2 के बाद, तो जवाब आया $4120। 4120। अगर 4000 इन्वेस्ट किए जाएँ तो 2 साल बाद $4120 इन्वेस्ट अमाउंट हो जाएगा। हम चेक करते हैं। 4120। अब हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो है पेपर 2 का, यानी कैलकुलेटर अलाउ है। ये मई जून 2024 का सवाल है। पेपर 2 वेरिएंट 2 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। फरहत इन्वेस्ट $1,500 इन एन अकाउंट पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर ईयर। फरहत ने $1,500 इन्वेस्ट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत 4% पर ईयर। गुलशन इन्वेस्ट $1,500 इन एन अकाउंट पेइंग सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ X% पर ईयर। इसका परसेंटेज गायब है। फरहत एंड गुलशन हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन देयर अकाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। दोनों का जो अमाउंट है वो क्या है? 2 साल बाद सेम है, तो ये एक हिंट दे रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या निकालना है? एक्स, यानी परसेंटेज निकालनी है। कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। सबसे पहला काम, मैं फरहत से का एस निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा? एस। पहले बनाऊंगा डाटा। फरहत ने कितना इन्वेस्ट किया है? $1500। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर? 4%। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आई लिखूंगा, तो परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 0.04। टाइम पीरियड कितना है? 2 साल, तो मैं क्या निकाल लूँगा? एस। एस का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट में S = P 1 + I⁻n। P की जगह लिखूंगा 1500, 1 की जगह लिखूंगा 1, I की जगह 0.04 और N की जगह 2। पहले मैं इनको क्या कर दूंगा? ऐड, तो ये हो जाएगा 1.04 की पावर 2। 1.04 की पावर मैं लूँगा 2, तो मेरे पास आ गया
एस इज इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.0816। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1500 से, तो मेरे पास जवाब आ गया फाइनली एस इज इक्वल्स टू $1622.4। इसका मतलब ये है कि फरहत अगर $1500 इन्वेस्ट करते हैं तो 2 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत उनके पास कितने हो जाएंगे 1622.4। आपको ये बात मालूम है फरहत और गुलशन का सेम अमाउंट ऑफ मनी है, कितने 2 साल बाद। इसका मतलब फरहत के पास अगर 1622.4 है तो गुलशन के पास भी 1622.4 होगा। तो अब मैं दोबारा क्या बनाऊंगा डाटा, एस दोनों का क्या होगा सेम, तो इसका एस हो गया 1622.4। इसने गुलशन ने कितने इन्वेस्ट किए थे 1500। ये क्या है गुलशन और वो किसका था फरहत। चले तो इसने 1622.4 इसके अमाउंट बन जाएंगे। उसने इन्वेस्ट कितने किया था 1500। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो कह रहा है X%, तो इसका मतलब है हमें ये निकालना है। और आपके पास क्या कह रहा है T क्या होगा 2 ईयर। फॉर्मूला क्या है S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस RT। ठीक है, तो S इज इक्वल्स टू P 1 P प्लस PRT प्लस P इधर आके क्या हो जाएगा माइनस P। तो मेरे पास R का फॉर्मूला बनाना है, P और T से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो R का क्या बन गया फॉर्मूला S माइनस P डिवाइडेड बाय PT। अब मैं वैल्यूज डालता हूँ, R की जगह लिखूंगा X, S की जगह लिखूंगा 1622.4, P की जगह मैं लिखूंगा 1500, P की जगह मैं लिखूंगा 1500 और T की जगह मैं लिखूंगा 2। ऊपर वाला पहले माइनस होगा, तो मेरे पास आ गया 122.4। ये बेसिकली इंटरेस्ट है, तो आपकी मर्ज़ी, आप डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल के कर दें या इस तरह कर दें। 1500 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 3000। 122.4 को मैं डिवाइड कर दूंगा 3000 से, तो मेरे पास जवाब आ गया 0.0408। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना नहीं भूलूंगा। तो मेरे पास जवाब आ गया 4.08%। और मैं चेक करता हूँ यही जवाब आ रहा है। ये कितने मार्क्स का था 4 मार्क्स। अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पेपर 2 का है। ये सवाल है यानी कैलकुलेटर अलाउ है। ये अक्टूबर नवंबर 2024 में आया था। ये पेपर 2 और वेरिएंट 1 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। बिस्मा इन्वेस्ट $12,000 इन एन अकाउंट पेइंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1.5% पर ईयर। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 शी इन्वेस्ट अनदर $12,000 इन द सेम अकाउंट। इसका मतलब है कि $12,000 तो थे, एक साल बाद इसने 12,000 मज़ीद और ऐड करा दिए। एट द एंड ऑफ ईयर 2 शी टेक्स $20,000 आउट ऑफ द अकाउंट। इसने $20,000 निकाल लिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी रिमेनिंग इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर। बताएं उसके अकाउंट में कितने पैसे रह गए। गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंड। आपको नियरेस्ट सेंड में जवाब चाहिए। 3 मार्क्स का सवाल है। इसका मतलब है बिस्मा ने कितना इन्वेस्ट किया 12,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5% पर ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर 1 शी इन्वेस्ट। इसका मतलब है पहले मैं ईयर 1 का अमाउंट निकाल लूँगा। ईयर 1 का क्या निकाल लूँगा अमाउंट। ये क्या है इन्वेस्ट कर रही है तो ये है प्रिंसिपल, और मैं ईयर 1 का क्या निकाल लूँगा सम। तो सबसे पहला काम मैं सॉल्यूशन का हेडिंग डालूंगा। पी आपके पास दे रहा है 12,000। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपके पास है 1.5%। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा 100।
तो ये हो जाएगा 0.015। एन आपके पास है 1 ईयर, क्योंकि 1 साल का ही मैं निकाल रहा हूँ। और मैं क्या निकाल लूँगा, सम। मैं ये देखूँगा कितना बना। S इजिकल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। आई की जगह R भी लिख सकते हैं। P की जगह लिखा 12,000, 1 की जगह लिखूँगा 1, I की जगह 0.015 और n की जगह लिखूँगा 1। पहले मैं इनको क्या करूँगा, ऐड। 12,000 में 1.015 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 1.015। पावर 1 लिखते ही नहीं है। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास S बन जाएगा 12,180 डॉलर। अब क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर 1 शी इन्वेस्ट अनदर 12,000 इन द सेम अकाउंट। ईयर 1 के एंड पर कितने थे, 12,180, और उसने कितने और ऐड कर लिए, 12,000। तो मैं न्यू पी निकालूंगा क्योंकि मजीद इन्वेस्ट कर रहा है। वी फाइंड न्यू प्रिंसिपल, मैं नया प्रिंसिपल निकालूंगा। नया प्रिंसिपल क्या होगा, कितने अकाउंट में थे, 12,180, और कितने और इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12,000। तो कितना बन गया नया, 24,180। ये है नया प्रिंसिपल। अब क्या हुआ, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 तक मैं पहले निकालूंगा सम। तो हम दोबारा डाटा बनाएंगे। प्रिंसिपल आपके पास कितना है, आप 24,180। एस मुझे निकालना है। टाइम पीरियड कितना होगा, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 3 साल। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वही 1.5% पर ईयर। तो परसेंट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 0.015। फॉर्मूला है एस का, एस इजिकल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर n। पी की जगह लिखूंगा मैं 24,180, 1 की जगह 1, आई की जगह 0.015 और n की जगह 3। तो पहले मैं इनको क्या करूँगा, ऐड। तो ये हो गया 1.015 की पावर 3। मैं 1.015 की पावर लूँगा 3 और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 24,180 से। तो इनके पास 4 साल के एंड पर कितने हो जाएंगे डॉलर, 25,284.50। अब क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर 4 शी टेक्स 20,000 आउट ऑफ द अकाउंट। कितने निकाल लिए, 20,000 निकाल लिए। तो 4 साल बाद कितने पैसे थे, 25,284। तो आफ्टर विड्रॉल अमाउंट विल बी, अब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना था 4 साल के एंड पर, 25,284 डॉलर, 25,284.50 माइनस कितने पैसे निकाले, 20,000। जब मैं 20,000 इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा $5,000, 5,284.50। अब मैं देखता हूँ जवाब क्या आ रहा था, यही आ रहा था। हम एक अगला सवाल देखते हैं जो कि पेपर 2 है, यानी कैलकुलेटर लॉ है। अक्टूबर नवंबर 2024 का ये सवाल है। ये पेपर 2 वेरिएंट 2 से लिया गया है। अनाया इन्वेस्ट $600 इन अ सेविंग अकाउंट। अनाया ने $600 इन्वेस्ट किए हैं। द अकाउंट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर, यानी मुझे 8% निकालनी है। एट द एंड ऑफ द 3 ईयर द टोटल इंटरेस्ट इज 21.86। इंटरेस्ट दे रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आपको आर निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है तो पहले हम बनाएंगे डाटा। कितना इन्वेस्ट किया अनाया ने, $600। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, अच्छा यहाँ पे आर ही कह रहा है तो मैं इसको आर ही बोलूँगा। अच्छा टाइम पीरियड आपके पास कितना है, 3 ईयर्स।
और टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहा है 21.86। सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, मैं एस भी निकाल लूँगा। एस कैसे निकलता है, पी प्लस आई। तो पी में मैं आई को ऐड कर लूँगा, 600 प्लस 21.86, इनको मैं क्या कर लूँगा ऐड, तो मेरे पास बन गया $621.86। इसका फ़ायदा इसलिए है क्योंकि फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई की पावर एन या आर की पावर एन। तो एस की जगह मैं लिखूंगा 621.86, पी की जगह मैं लिखूंगा 600, 1 की जगह 1, आर की जगह मैं लिखूंगा आर, और एन की जगह मैं लिखूंगा 3। 600 से मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये होगा 1 प्लस आर की पावर 3। तो 621.86 को डिवाइड कर दूंगा 600 से, तो मेरे पास जवाब आ रहा है 1.03643। 1 प्लस आर की पावर 3 हटाने के लिए मैं करूँगा मल्टीप्लाई 1/3 से, तो इसको भी मैं किससे पावर ले लूँगा 1/3। 3 और 3 कैंसिल, मैं 1.03643 की पावर लूँगा 1/3, तो मेरे पास आ रहा है 1.0119। 1 प्लस आर, प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। जब मैं इसमें से इसको -1 करूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 0.0119। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 1.199। तो जवाब आया 1.19 या 1.20, बात एक ही है, और 1.20%। हम देखते हैं जवाब क्या आ रहा था, 1.19 या 1.20, बात एक ही है। आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मज़ीद पास पेपर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।